हेलो मेरे 10th के लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ्स हॉस्पिटल। और मैं हूं आपका फेवरेट टीचर वीर सर। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 और ये वाली एक्सरसाइज बच्चों को टफ लगती है और जो टॉपर्स होते हैं ना उनसे पूछना, इसको करने में उनके पसीने छूटते थे। पर चिंता ना करना बच्चा, क्योंकि वाई फेयर वीर सर इज हियर। आज मैं आपको ऐसा पढ़ा के जाऊंगा कि डायरेक्ट आपके दिमाग में ये प्रिंट होने वाली है। जी हाँ मेरे बच्चों, ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, √5 प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, ये आपके दिमाग में प्रिंट होंगे। तो बस शुरू हो जाओ, अपने फैन को फुल स्पीड में रखो, दिमाग को टर्बो मोड में ऑन करो और अपनी कुर्सी की पेटी बांध दो, क्योंकि तूफान आने वाला है। और आज की क्लास में मैं आपको 1.2 का बादशाह बनाने वाला हूं। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, आज आप इस एक्सरसाइज के बादशाह बनेंगे। करेंगे क्या, समझो इसको। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। ये हमको इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है, लेकिन हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा लेके क्या चलेंगे, हमको प्रूफ करना है रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, लेकिन हम इसको लेट करके चलेंगे या मान के चलेंगे रैशनल नंबर। तो पहली स्टेप आपको ये स्टेप याद रखनी है, और इस क्वेश्चन को 2-3 बार आप खुद से करेंगे ना तो ये स्टेप याद भी हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में लिखना, आप लोग सॉल्यूशन जो आप लिखते हो लिख लेना। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे कि √5 इज अ रैशनल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये PYQ के फॉर्म में होना चाहिए, PYQ के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसको PYQ की जगह हम AYB भी मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। जब कोई रैशनल नंबर PYQ के फॉर्म में होता है तो Q क्या नहीं होना चाहिए, कभी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम यहां पे इसको लेके चलेंगे। हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया, पहली स्टेप यही लिखना है। यहां पे इर्रेशनल दिया है तो हम इसको लेट करके चलेंगे रैशनल नंबर। अगली स्टेप में क्या लिखेंगे, जब ये रैशनल नंबर है तो ये PYQ के फॉर्म में होगा। इसका मतलब हमने इसको ले लिया √5 इज इक्वल, हमने लेट कर लिया A/B के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि रैशनल नंबर है तो A/B के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको लिख देनी है। क्या लिख देनी है, मैं दूसरे पेन से आपको लिख दे रहा हूं। यहाँ पे आपको लिखना है कि A एंड B जो है वो A एंड B आर को प्राइम नंबर। कैसे नंबर है, ए और बी कैसे हैं मेरे बेटा, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब समझते हो, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो। मैं पढ़ा के आया हूं फिर भी देख लो। जैसे मैंने लिखा 5 और 8, यहां पे देखो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, 1 निकलेंगे, इसका फैक्टर 5 निकलेगा ना। 8 के फैक्टर निकालेंगे, 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 4 निकलेगा और 8 भी निकलेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो एक के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है। 1 के अलावा यदि कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो वो कोप्राइम नंबर होते हैं। तो हम यही मान के चले कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हमने क्या लिया है बच्चा कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। और एक चीज का ध्यान रखना कि बी कभी भी नहीं होना चाहिए 0 के इक्वल। क्यों, क्योंकि बी यदि 0 के इक्वल हो गया तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि आप 0 का डिवाइड करने लगे इनडायरेक्टली, और 0 का डिवाइड मैथ्स में नहीं किया जाता है, ये आपको पता है। ओके, ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। आप कहेंगे सर जी क्लियर है। अगली स्टेप आपको क्या दिमाग में रखनी है भाई, देखो अब क्या करेंगे भाई, अब हमारे पास कुछ रास्ते नहीं सूझ रहा, तो हम करेंगे बी का मल्टीप्लाई यहां पे कर देंगे। तो ये हो जाएगा √5, और बी को थोड़ा सा दूर लिखना और ब्रैकेट बाद में लगाएंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए। बी का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे किया। पहली स्टेप लेट किया, √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। जब ये इर्रेशनल है तो A/B के फॉर्म में होगा। और ए और बी कैसे होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए, और बी कभी भी नहीं होना चाहिए 0। इतना हमने लिख दिया। अब हमने बी का मल्टीप्लाई यहां कर दिया तो √5B इज इक्वल ए हो गया। थोड़ी सी क्वालिटी देख लो बेटा, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं तो बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हमें क्या करना, अगली स्टेप आपको याद रखनी है। अगली स्टेप आपको क्या याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चे, कि दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा √5 बी का होल स्क्वायर और इक्वल में चलेगा हमारे पास ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है, जैसे मान लो ये लिखा हमारे पास √5 बी का होल स्क्वायर लिखा, इसका मतलब ये स्क्वायर जो है
वो √5 के ऊपर भी लगा है मेरे प्यारे बच्चे और b के ऊपर भी लगा है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों के ऊपर लगेगा स्क्वायर ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्क्वायर से √5 कट जाएगा, रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 और ये b स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा हमारे पास 5b स्क्वायर आ जाएगा। इतनी पिक्चर क्लियर है, क्योंकि ये स्क्वायर जो इस पे भी लगा है, इस पे भी लगा है। ये वाला एक बार स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर काट देगा और हमारे पास b स्क्वायर बचेगा। पिक्चर क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे हमारे पास है a स्क्वायर। कहानी क्लियर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमको करना है बेटा, यहाँ पे समझना, अब हमको क्या करना है, ये 5 को उठा के इसके नीचे कर देना। तो हमारे पास b स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 5। आप कहेंगे सर जी ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो कौन सी बात है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमको इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको पढ़ने वाली है जगह की कमी। आप तो कहेंगे सर जी ये डायलॉग तो बहुत फेमस हो गया आपका, क्या ही करूं बेटा, ठीक है। एक थ्योरम आती है, थ्योरम आपको पता होनी चाहिए। कौन सी थ्योरम है, जैसे मैंने कहा इधर देखो, 6 स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाएगा, 6 के स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाएगा या नहीं, आप बताओ मुझे। बिल्कुल जाएगा बेटा। 6 स्क्वायर मतलब कितना होता है 36, 6 स्क्वायर मतलब कितना होता है 36, 36 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। यदि 36 में 2 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 6 में भी 2 का डिवाइड होगा। 6 भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 6 भी किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। और एग्जांपल देख ले रहे हैं, मैंने कहा 5 के स्क्वायर में 5 का डिवाइड होगा, 5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 25, 25 में 5 का डिवाइड हो रहा है, 25 में 5 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इस 5 में 5 का डिवाइड होगा। और देख लो, मैंने कहा बेटा कि 8 के स्क्वायर में 4 का डिवाइड होगा। आप कहेंगे सर जी होगा, क्योंकि 8 स्क्वायर करो कितना होगा 64 होगा, और 64 हो गया तो 64 में तो 4 का डिवाइड जाएगा, इसके साथ साथ 8 का भी डिवाइड जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए मैंने बता दिया आपको। मैंने कहा कि 6 स्क्वायर अपॉन 2 अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है, इसका मतलब है 2 डिवाइड्स 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा। अगर 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा तो इसका मतलब है 2 डिवाइड्स 6 आल्सो। अगर 6 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो 6 को भी 2 डिवाइड करेगा, इसका मतलब यही है। और अगर यही लाइन मैंने ऐसे लिख दी, दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं, यही लाइन मैंने दूसरी लिख दी कि a स्क्वायर अपॉन 2 है, a स्क्वायर अपॉन 2 है, 2 ना करके a स्क्वायर अपॉन 5 कर दिया मैंने, इसका मतलब क्या a स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो रहा है। तो हम यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, a 5 डिवाइड्स, बिल्कुल यही कहीं हो गया, 2 की जगह 5 आ गया, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, 5 डिवाइड a स्क्वायर, देयरफॉर देन 5 डिवाइड a स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स a आल्सो। बस कहानी क्लियर है। ये मैंने एग्जांपल समझा दिया और ये a के फॉर्म में बता दिया। तो बस इसको उठा के हम यहां रख देंगे, बस काम बन गया हमारा। समझ गए। आप कहेंगे सर जी ठीक है, मजा आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हुई है हमको और होगी भी नहीं बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूं। ठीक, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इसका मतलब है 5 डिवाइड करेगा a आल्सो, a को डिवाइड आल्सो कर रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि a का जो एक मल्टीपल हो गया वो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, सॉरी फैक्टर हो जाएगा। इसको इरेज करूं क्या, इरेज ना करके इसको कहो तो तुम लोग छोटा कर दे रहा हूं, मैं यहाँ पे रख दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे चिपका हुआ, जरूरत पड़े तो देख लेना। देखना 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 डिवाइड आल्सो a, इसका मतलब ये होगा कि हमारा a जो है वो 5 का कोई मल्टीपल है, a जो है वो 5 का कोई मल्टीपल है। इधर देखना, जैसे मैंने आपसे कहा समझना, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, 6 को 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। देखो ना 2 का मल्टीपल है ना, 2 1 जा 2, 2 3 जा 4, 2 3 जा 6। मैंने आपसे कहा कि 8 को यदि 2 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 8 क्या है, 2 का कोई मल्टीपल है, कोई मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है ये हमको बस पता नहीं रहता, बाकी यहाँ पे तो हमको पता रहेगा। पर जैसे यहाँ पे बताओ, a जो है वो 5 का मल्टीपल है, a 5 का मल्टीपल है, कौन सा मल्टीपल है ये हमको नहीं पता, पर ये जो है वो 5 का मल्टीपल है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे अगली चीज लिख देंगे हम, अगली लाइन लिखनी है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे बेटा, है ना। अगली लाइन हमको लिखनी है, लेट a इज इक्वल 5c। ये 5c क्यों लिया, वही मैं कह रहा हूं कि हम यदि a जो है 5 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a हमारा
5 का कोई मल्टीपल है, मुझे पता आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगला क्वेश्चन आप फटाफट करोगे, इसको बस थोड़ा सा समय दो। ए हमारा 5 का कोई मल्टीपल है, अभी कौन से नंबर का मल्टीपल है हमें नहीं पता, तो हमने ले लिया है सी, इतना कर लिया हमने। और ऐसा करके इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कहां है, यहां पे है, कर दो पुट भैया। पुट करेंगे हम यहाँ पे, तो हमारे पास है बेटा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन 5। ए स्क्वायर कितना हमारे पास, ए कितना हमारे पास 5c, 5c का क्या करेंगे हम स्क्वायर, देखो ना क्या है हमारे पास ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 5c है, 5c हो गया, नीचे अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास 5 चल रहा है, तो 5 लिख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो ये देगा हमको बी स्क्वायर इज इक्वल 25c स्क्वायर अपॉन 5, ठीक है, 5 से कैंसिल करो, 5 बन जा 5, 5 5 जा 25 हो गया हमारे पास। अगले स्टेप में हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 5c स्क्वायर, ठीक है। अगली स्टेप में हम लिखेंगे, अब इधर देखो, यदि मैं सी स्क्वायर यहीं रहने दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा ना, ये कुछ ऐसा ही नहीं दिखने लगा, बिल्कुल दिखने लगा है। जब बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे हम वही लाइन लिखेंगे बेटा, कौन सी लाइन लिखेंगे जो हमने अब भी यूज की थी, बी स्क्वायर 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, यहाँ पे हम एक लाइन यूज करेंगे, लिखेंगे हम वही लाइन लिखेंगे जो अब भी यूज की थी हमने, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स बी आल्सो। अब देखना, हम ऊपर लेके चले थे ए और बी कैसे हैं, को प्राइम है, मतलब इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, और ए का फैक्टर यहाँ पे क्या आ गया 5, और यहाँ पे बी का फैक्टर भी क्या आ गया 5, और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत हो गया, ऐसा तो होने नहीं चाहिए था, ये को प्राइम लेके चले थे, लेकिन यहाँ पे इसका बी का भी एक मल्टीपल 5 आ गया, सॉरी फैक्टर 5 आ गया, और ए का भी एक फैक्टर 5 आ गया, तो यहाँ पे बस हम एक लाइन लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे हम इट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर our assumption was wrong, therefore root 5 is an irrational number। बस दैट्स ऑल, इतनी सी कहानी है। पता है मुझे इसमें टाइम लगा है, थोड़ा सा आपका दिमाग भी चक्री हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये वाले क्वेश्चन में तो होता है, सभी को होता है, तो आप यदि पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो गई होगा। अगला क्वेश्चन हम करेंगे ना तो आपको बड़ा आसानी होगी, ठीक है। सेकंड हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। वही करेंगे हम जो अभी करिया था, अभी देखना इसमें हमको 10-12 मिनट में लगे थे, ये हमारा 2 मिनट में भी हो जाएगा। क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है, हम लेट क्या करके चलेंगे, हम लेट करके चलेंगे हम कि ये हमारा रैशनल नंबर है, हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे बेटा, हम लेट कर लेंगे कि रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, जो कि हमने अभी पहली स्टेप में देखी, इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा आपको, है ना, रैशनल नंबर लिख लेना। अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का होगा मेरे प्यारे बच्चे, ए अपॉन बी के फॉर्म का होगा, बिल्कुल होगा, जहां पे ए एंड बी कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, ये हमने लिख दिया, ए और बी कैसे होंगे, को प्राइम होंगे, और जहां पे बी कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ये स्टेप तो आपको रटनी पड़ेगी, बस इतना रट लिया आपने, ठीक है। और अब आगे क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ो भाई, यहाँ पे बी का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या दे देगा ये, रूट 3 बी इज इक्वल हो जाएगा ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम, अब भी देखा था हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इससे फायदा क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ 3, और बी के ऊपर स्क्वायर होगा तो ये 3b स्क्वायर हो गया। अब हमने एक स्टेप कम कर दी, इज इक्वल क्या हो जाएगा, इस पे भी स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, या आराम से एक और स्टेप लिख सकते हो आप लोग जो अभी पिछली उसमें लिखी थी। अब क्या करेंगे, हम 3 को उठा के यहाँ रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन 3 हो गया ना बेटा। और इसका मतलब भी होता है, ए स्क्वायर में 3 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है हम लिखेंगे यहाँ पे 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और हम लिख देंगे यहाँ 3 डिवाइड्स ए आल्सो।
अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड a आल्सो, बिल्कुल होगा। और जब a को 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 3 जो है वो a का एक फैक्टर है। और इसका उल्टा हम करें तो a जो रहेगा वो 3 का कोई क्या रहेगा, मल्टीपल रहेगा। 3 a का फैक्टर है, लेकिन a की जो वैल्यू रहेगी वो 3 का कोई मल्टीपल रहेगी। रहेगी ना, बिल्कुल रहेगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, वही लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे हम लेट कर लेंगे बच्चा, लेट कर लेंगे कि a की जो वैल्यू है, a जो है देखो 3 से डिवाइड हो रहा है a, इसका मतलब a जो है वो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल रहेगा, तभी तो 3 से डिवाइड होगा। 3 के टेबल में आ रहा होगा ना a, तभी तो 3 से डिवाइड हो रहा है। हम लिखेंगे a इज इक्वल 3c। हमने ये लेट कर लिया है और इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट हमेशा हमको किसको मानना है, इसको मानना है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट करो बेटा, तो आएगा हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल क्या, हमारे पास ए स्क्वायर। ए की जगह हम क्या रखेंगे बेटा, 3c रखेंगे। 3c का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 चल रहा है, 3 लिख लिया हमने। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 3 3 जा 9 सी स्क्वायर अपॉन 3, काटो इसको, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो अगली स्टेप में हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 सी स्क्वायर, 3 सी स्क्वायर। अब 3 को इसके नीचे ले आएंगे हम, तो हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल चल रहा है हमारे पास सी स्क्वायर। और इस लाइन का मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, इस लाइन का जो मतलब क्या है वो है कि बी स्क्वायर में 3 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब है ही बेटा कि बी स्क्वायर में किसका डिवाइड जा रहा है, 3 का डिवाइड जा रहा है। और जब बी स्क्वायर में 3 का डिवाइड जा रहा है तो बी में भी 3 का जाएगा। हम लिखेंगे यहां पे 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर, और इसका मतलब है कि 3 डिवाइड आल्सो बी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स बी स्क्वायर आल्सो, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या, हम लेके चले थे ए और बी को प्राइम है, लेकिन यहां पे ए 3 से डिवाइड हो रहा है, बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इनका एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि नॉट पॉसिबल, ठीक है। या इट इज नॉट पॉसिबल या विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, which is not possible, therefore our assumption was wrong। लिख देना हम यहाँ पे, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, therefore 3 डॉट लगा दो, ये हो जाएगा। therefore our assumption हमने जो assumption किया था, लेट किया था, our assumption was wrong, हमने गलत ही माना था, इसलिए ऐसा हो गया है। तो लिख देना फिर therefore √3 is an irrational number, पूरा लिख देना आप लोग, ठीक है, irrational नंबर। देखो कितना आसान हो गया, अब ये 3-4 मिनट में हो गया, बाकी हमने अभी किया था तो बहुत टाइम लगा था। अब समझ गए ना आप लोग, आप कहेंगे सर जी अब समझ में आ गया है। देखो अब अगले क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। हमें करना है प्रूव दैट, सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, 3 + 2√5 इज एन इर्रेशनल नंबर। इसको भी हम वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, हम लेट करके चलेंगे। क्या लेट करके चलेंगे, हम वही करेंगे बेटा, हम लेट 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है, देखो स्टेप वही लिख रहा हूं मैं, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर ये इक्वल होना चाहिए a/b के। जहां पे ये आपको लिखना है a एंड b जो है वो कैसे है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये है हमारे पास को प्राइम नंबर, ठीक है। और जहां पे b नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल, ये हमेशा लाइन लिखना है। अब क्या करना है हमको समझना, इस 3 को उस तरफ करना है। अब यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये b का मल्टीप्लाई नहीं करना, ये तो उससे भी ज्यादा ईजी है। क्या करोगे आप लोग, इस 3 को उस तरफ करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2√5 इज इक्वल a/b माइनस कितना हो जाएगा 3, ये उस तरफ गया तो माइनस को, कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2√5, आपको ये पता है कि यहाँ पे अलग अलग चीजें होती हैं तो इन दोनों का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, लिख दिया मैंने b, a का मल्टीप्लाई यहाँ 1 का मल्टीप्लाई a में हो जाएगा तो a हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा तो ये हमारे पास 3b हो जाएगा। कहानी क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। यहाँ से 2 को भी हटाओ तो ये हमारे पास √5 बचेगा, और 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो ये आ जाएगा डिवाइड हो, मतलब हो जाएगा a - 3b/2b। अब एक बात बताना मुझे, a और b कैसे नंबर थे, a और b कैसे नंबर थे, आप कहेंगे सर a और b कैसे नंबर थे, हमारे पास कोई ना कोई नंबर रहे होंगे तभी तो ये रैशनल नंबर बनाता है। तो a और b रैशनल नंबर थे। रैशनल नंबर में से मैं कोई भी नंबर घटाऊं या जोड़ूं या गुणा करूं
तो वो नंबर क्या रहेगा, हमेशा रैशनल नंबर ही रहेगा। बस शर्त है कि जिस नंबर को जोड़ या घटा रहा हूं या गुणा कर रहा हूं वो कभी भी हमारा इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 इर्रेशनल नहीं है, 2 भी इर्रेशनल नहीं है। अब हम घटा और जोड़ रहे हैं तो ये नंबर क्या रहेगा हमारा, ये नंबर रहेगा बेटा रैशनल नंबर। ये नंबर क्या रहेगा, रैशनल नंबर। समझना, ए और बी कैसे थे, रैशनल नंबर थे पूरे हमारे पास, ए और बी जो मिला के रैशनल नंबर था। अब इनमें कोई भी नंबर मैं जोड़ूं या घटाऊं तब भी ये क्या रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा। और ये क्या रहेगा हमारा, इर्रेशनल नंबर है। तो ये इर्रेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर कैसे इक्वल हो सकते हैं, पूरा इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब हम गलत अजम्पशन करके चले थे। तो इसी लाइन को हमको लिखना है। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस √5 is an irrational number and a minus 3b upon 2b, ये वाला 3b upon 2b is rational number। इज रैशनल नंबर। और ये दोनों कैसे हैं, इक्वल है भाई। ये इर्रेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल में कैसे आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। जब ये पॉसिबल नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। मतलब हम जो लेके चले थे ना कि ये रैशनल नंबर है, ये गलत ही लेके चले थे, इसलिए गलत आंसर आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर लिख देना मेरे प्यारे बच्चे। समझ में आ गई बात, कितना इजी है, उससे तो बहुत ज्यादा इजी है। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट 3 कराया। क्यों कराया, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमारे इस क्वेश्चन के जैसे है, तो आपको आसानी से समझ में जाएगा। सेम इसमें भी वही करना है हमको। क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, हम लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, 6 + √2 इज रैशनल नंबर। समझ गया ना, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का होगा, 6 + 2 √2 a/b के फॉर्म का होगा, जहां पे a एंड b क्या रहेंगे बेटा हमारे पास, वो प्राइम रहेंगे। अब मैं स्पीड में करा रहा हूं, अब आपको समझ में आ रहा होगा। और b यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बात खत्म हो गई है, ठीक है। अब 6 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या दे देगा हमको, यहाँ पे √2 रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास a/b -6, और अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे हम। सॉल्व करो इसको तो ये दे देगा हमको √2 इज इक्वल हो जाएगा a -6b अपॉन क्या हो जाएगा b का b में मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 में मल्टीप्लाई किया, a का तो a हो गया, -6b हो गया। अब देखो ये पूरा हमारा रैशनल नंबर है, क्यों, a भी रैशनल थे और इसमें कोई भी नंबर जोड़ो या घटाओ तब भी वो रैशनल रहेगा, मल्टीप्लाई करो तब भी रैशनल रहेगा। और ये हमारा नंबर √2 हमको पता है कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। तो ये इर्रेशनल नंबर और ये रैशनल नंबर कैसे दोनों इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसी लाइन को हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस, हम यहाँ पे लिख देंगे बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस √2 इज एन इर्रेशनल नंबर एंड a -6b अपॉन b इज अ रैशनल नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। लिख देंगे हम विच इज नॉट पॉसिबल। भाई जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो इसका मतलब हमने जो अजम्पशन लिया था वो गलत था ना। तो हम लिख देंगे देयरफॉर अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन गलत था बेटा, इसीलिए तो ये गलत आया। तो लिख देंगे हम देयरफॉर 6 + √2 इज एन ऐसा नंबर, इर्रेशनल नंबर। बस खत्म, पूरा नंबर लिख देना NUMBER। कितना आसान था, आप कहेंगे सर जी बहुत आसान था, बहुत ज्यादा आसान था। चलो 2 क्वेश्चन और बचे, इनको भी फटाफट करेंगे, ये भी सेकंडों में होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखना है हमको। क्या करेंगे हम यहाँ पे 1/2 को इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो वही लेके चलेंगे हम। क्या लेके चलेंगे, 1/2 लेट करेंगे हम यहाँ पे, लेट 1/2 इज अ रैशनल नंबर
कर दिया हमने, लिख दिया। अगर ये रैशनल नंबर है तो किसके इक्वल होगा, तो आप कहेंगे सर ये होगा a अपॉन बी के इक्वल होगा ना, जहां पे a एंड b क्या है आपको पता है और b क्या है आपको पता है। b कभी भी नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और ये कैसे होने चाहिए, a एंड b कैसे होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। अब मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। अब देखना ये 1/√2 है, ये 1/e, इनको पलट दो। जब इनको पलटेंगे हम तो ये दे देगा हमको √2/1, 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, b/a। मैथ्स में कर सकते हैं हम, जरूरत पड़े तो पूरे को पलटा सकते हैं, दोनों तरफ की चीजों को पलट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, ठीक है। तो ये देखो ये हमारा रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो वही लिखेंगे हम यहाँ पे, since √2 is an irrational number and b/a, जब a/b रैशनल है तो b/a भी रैशनल होगा, b/a रैशनल नंबर, और जो कि पॉसिबल नहीं है लिख देना, which is not possible, therefore our assumption was wrong, therefore 1/√2 is a rational number। आप लोग लिखना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और करना है, ये वाला भी वही है, फिर से वही करेंगे हम, लेट करेंगे, क्या करेंगे, √7/5 इज एन रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो 7√5 इज इक्वल a/b के इक्वल हो जाएगा, जहां पे a और b कैसे रहेंगे, को प्राइम रहेंगे, और b कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। भरना आप लोग, लिखना खुद से। अब 7 यहाँ है, उठा के यहाँ पे कर दो इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास √5 इज इक्वल a/7b हो जाएगा। ध्यान रखना हमें इस तरफ रैशनल नंबर ही चाहिए। फिर वही कंडीशन बन गया, क्या बन जाएगा कि √5 इज एन इररेशनल नंबर, ठीक है, एंड a/7b इज अ रैशनल नंबर, है ना। अगर ये रैशनल नंबर है और ये रैशनल है और ये रैशनल नंबर है तो which is not possible, therefore our assumption was wrong, और our assumption was wrong, तो भैया therefore 7√5 is an irrational number। तो ये होती है मेरे प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.2 भी। एंड आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, यदि आप पहली बार हैं। और मिलते हैं हम अगले चैप्टर में बहुत जल्द पॉलिनोमियल के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, धूप बहुत तेज है, घर से बाहर बिना काम के नहीं निकलना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है और हमारी पढ़ाई को लगातार जारी रखना है। तब तक के लिए जय श्री राम।